नमस्कार, आप देख रहे हैं सचमेल न्यूज हरियाणा। आज मैं पहुंचा हूं गांव ललोदा और यहां पर एक जो युवा हैं विकास यहां पर है जो सरपंची का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि वह किस एजेंडे को लेकर है जो सरपंची के इलेक्शन में यहां पर खड़े हुए हैं, यहां पर लड़ रहे हैं। मैं नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं पत्रकार बंधु का धन्यवाद करता हूं, जो ग्राम की वासियों की आवाज़ को आप उठाकर, यहाँ के मुद्दों को आप समझकर लोगों तक जनहित में पहुंचाने का काम कर रहे हो। आपका आभार है, धन्यवाद है। जी भाई साहब बोलिए। सर, आप जैसे युवा हैं, क्या आपका है जो युवाओं के लिए है एजेंडा है जो रहेगा? देखिए, आज 21वीं सदी में भी जनता जात पात के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर वोट करती है, जबकि व्यक्ति की व्यक्तिगत योग्यता राजनीति में कोई मायने नहीं रखती। आपकी फेस वैल्यू क्या है, आप पढ़े लिखे कितने हैं, आपके काम काज के प्रति क्या रवैया है, आप गांव के बारे में क्या सोचते हैं। जो कुछ बाहुल समाज होते हैं या फिर परिवारवाद है या जातवाद है, उन्हीं के नाम पर चुनाव लड़ाए जाते हैं। ऐसा करने से ग्रामवासियों का नुकसान होता है। हमें पढ़े लिखों को मौका देना चाहिए, जो समझ रखता है इस तरीके की उसको मौका देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 4 लाख लोग आकर चिन्हित कर देते हैं किसी भी व्यक्ति को कि हम उसको ही सरपंच बनाएंगे। लोकतांत्रिक अधिकार है, सबको इलेक्शन लड़ने का अधिकार है। आप अपने मैदान में उतरे, जो लोगों के काम आया है, जिसने लोगों के काम किए हैं, उसको जनता अपने आप ही विजयी बना देगी। तो क्या सोचते हैं आपकी गांव का है जो विकास है वो कैसे हो सकता है? गांव के विकास के लिए देखिए, अभी जैसे शहरों में नशा बहुत होता था, लेकिन अब कुछ टाइम से गांव में भी ये नशाखोरी है जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि हम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर गांव में नशा मुक्त करवाने की हम पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे। हम अपने गांव को खेलों के प्रति, पढ़ाई के प्रति और भी जो अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं उनके प्रति इनको बढ़ावा देंगे। हमने सबसे पहले जो मुद्दे हमने रखे हैं, हमारे चुनावी घोषणा में भी है कि हम गांव में एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनाएंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। उससे समाज का विकास होगा। जब गांव का विकास होता है तो देश अपने आप ही समृद्ध हो जाता है, क्योंकि भारत में 70% आबादी, 80% लगभग आबादी ऐसी है जो गाँव में निवास करती है। और दूसरे ये है मुद्दे कि जैसे किसानी पे ले लो आप, फार्मिंग पे बहुत सारी सेंटर सरकार की स्कीमें होती है, लेकिन गांव वासियों को ये पता नहीं होता कि उनको कैसे हम उनका लाभ ले सकते हैं। हमने ये भी उसमें पंचायत की तरफ से हम ये करेंगे कि जितनी भी स्कीमें चला रखी है भारत सरकार ने या हरियाणा सरकार ने, हम उनके लिए एक सेमिनार रखा करेंगे, महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, जैसे भी हमारी सेटिंग बैठेगी उनके साथ, तो उनको ओबलाइज करेंगे। ओबलाइज करने के साथ साथ सभी को बताया जाया करेगा कि आप इस तरीके से उन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। हमने हर तरीके की, जैसे अब यहाँ प्रजापति समाज है, उनको मिट्टी की बड़ी दिक्कत रहती है, वो भी हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति में प्राचीन काल से ही जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनको मिट्टी के लिए लेकर बहुत समस्या आती थी। हमने वो भी घोषणा में बोला है कि हम उनको मिट्टी उपलब्ध कराएंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, आप किसी भी मुद्दे पर लेकर चलो। शिक्षा के लिए भी हम काम करेंगे, नशे पे भी हम काम करना चाहते हैं। बुज़ुर्गों को पेंशनों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, या सरकार की और बहुत सारी ऐसी, जैसे विडो को है जो सुविधा अपने गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, हम वो सारी चीज़ें घर पे ही मुहैया कराने की कोशिश करेंगे ताकि बुज़ुर्गों को भी बैंकों के धक्के ना खाने पड़े। अब उनसे ले लीजिए, अपने युवा है, युवा बेरोज़गारी का मुद्दा है। बेरोज़गारी में भी हमने ऐसा विचार बनाया है कि हम पंचायती लेवल पे किसी एनजीओ से या प्राइवेट कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और उनके साथ ही हम बच्चों को मोबिलाइज कर करके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एनजीओ के साथ या किसी भी ट्रस्ट के साथ हमें जुड़ना पड़ो। हम बेरोज़गारी के लिए भी बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले हैं। तो कैसा है आपको समर्थन है जो गांव का मिल रहा है? देखिए, पूरे गांव में आप जाइए, आपको पता चल जाएगा सर्वे में, हम जीत की ओर अग्रसर है। कल का जो रिपोर्ट कार्ड है, हम 150 वोटों से जीत रहे हैं, और ये जनता का प्यार है जो हमें मिल रहा है, भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और हम विजय भी होंगे। तो जैसे बुजुर्ग हैं, मतलब जो मेडिकल है, मेडिकल के बारे में आप क्या सोचते मेडिकल सुविधा में ऐसे हर गांव में एएनएम, जीएनएम और एमपीएसडब्ल्यू वगैरह रखे हुए हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। पंचायत कभी पूछती नहीं है। जब यहाँ पर सीएससी जो छोटे सेंटर बना रखे हैं, उनके ज़रिए हम एमपीएसडब्ल्यू जो डॉक्टर हैं वो आते हैं, अपनी हाजिरी पूरी कर कर चले जाते हैं। उनको कोई ताड़ने वाला नहीं है। मैं वादा करता हूँ लोगों से, मैं जनता से वादा करता हूँ, वो घर घर जाकर अगर चेकअप ना करे तो मेरे को बोल देना।
अपनी हाजिरी पूरी करके सिर्फ वो फॉर्मेलिटियाँ करते हैं, जबकि उनका दायित्व बनता है कि वो 60-60, 70-70 हज़ार रुपये पे ले रहे हैं। आप क्यों नहीं गाँव के लिए सोचते हैं? आप क्यों नहीं जा कर ये चीज़ें करते हैं? पशुओं के लिए हैं, डॉक्टर बैठे हैं, घर बैठे रहते हैं, शाम को चले जाते हैं हाजिरी लगाकर। हम उनको इतनी ताड़ना देंगे कि वो याद रखेंगे कि पंचायत ने, ललोदा पंचायत ने कोई काम किए हैं। तो सौंदर्यकरण के बारे में आप क्या सोचते हैं गाँव में? सौंदर्यकरण में देखिए, मेरा गांव पहले भी थोड़ा ठीक लेवल पे रहा है, अग्रसर रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे डिजिटल बनवाने के लिए हम डिजिटल कैमरों का, डिजिटल लाइटों का, या फिर अपने सोलर लाइटें हैं उन पे काम करके, और सोलर लाइटों से ही गांव को जगबुग योजना के साथ जोड़कर उन्हें बिल्कुल सफल बनाएंगे। और सफाई के लिए भी हम, जैसे प्रधानमंत्री ने जो स्वच्छ मिशन योजना चलाई हुई है, उनके साथ मिलकर बिल्कुल सफाई रखेंगे गांव की, और पुरजोर से काम किया जाएगा। स्वच्छता में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गाँव से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं गांव से अपील करना चाहता हूं, देखिए ये पंचायत इलेक्शन है या कोई भी चुनाव है, वो हफ्ते 10 दिन के मतलब उसमें खींचातानी आप कह सकते हो देसी भाषा में, वो होती है, लेकिन आपसी भाईचारा, प्रेम प्यार हमें नहीं छोड़ना चाहिए। चुनाव है, लोकतांत्रिक अधिकार है, सब कोई उसे लड़ सकते हैं। आप अच्छे से चुनाव लड़िए, अपनी अपनी ताकत हर कोई लगाता है, अपनी किस्मत भी आजमाता है, या ये कहें कि अपना जो किसी का एजेंडा है वो लेकर चलता है। हम सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपनी मेहनत कीजिए और आप अपना जोर लगाइए। जो भी उम्मीदवार जीत कर आता है, उनसे मेरी यही अपील रहेगी कि वो गांव के विकास के लिए चहुमुखी योजनाएं लेकर प्रोग्रामों को सफल बनाएं और गांव का विकास करें। ऐसी हम शुभकामनाएं सबके लिए करते हैं। तो जैसे ही विकास है, अब यहाँ पर खड़ा हो, तो आप भी युवा हैं, आप क्या चाहते हैं कि आप? गांव का विकास ही चाहते हैं जी, सबसे बड़ी बात तो। आपको लगता है कि ये विकास है जो करवा पाएंगे? 200% जी, क्योंकि इसने पहले भी, आप गांव में सर्वे करके देख लो, किसी भी बंदे का काम अगर इसने नहीं किया, बनने से पहले की बात है ये, आज से मेरे हिसाब से जब से इनको मतलब अच्छी नॉलेज है कि होश आया, उस टाइम से ये हर बंदे का मतलब कार्य करने में सफल रहे हैं। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इसके पास आया और उसका काम ना किया हो। तो और भी हैं यहाँ जो हमारे साथ हैं। आप क्या चाहते हैं सर? क्या विकास है जो कार्य करवा पाएंगे? जी सर, मैं 200% उम्मीद है कि हमें विश्वास भी है, सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास की। वो हमें अपने भाई पे विश्वास है कि गांव का विकास करेंगे, हमें इस पे पूरा विश्वास है। और नशे के बारे में मेन फोकस रहेगा, स्वास्थ्य के बारे में। और जो है भाई ने बताया, जैसे कि गांव में कैमरे लगवाए जाएंगे, डिजिटल गाँव होगा हमारा। और गांव वासियों को कोई भी इस प्रकार की दिक्कत ना आए कि हमारे गांव में किसी प्रकार की कोई कमी रहे या किसी दूसरे गांव या शहर में हमें जाना पड़े। ऐसी समस्या, पढ़े लिखे हैं, मतलब बाहर भी घूमे हैं, देश दुनिया देखी है, ऐसी बात नहीं है। तो वही जो चीज़ें इन्हें देखी है अभी बाहर, वो हमारे गांव में करने का इनका एक लक्ष्य है, और वो करके हम दिखाएंगे। ठीक है, हमारे साथ 36 बिरादरी, पूरा गांव का भाईचारा, और सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं, भाईचारा बनाए रखे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं जी? आप कैसा गांव है, जो कैसा है सरपंच वो? हमारा सरपंच जी बहुत अच्छा है। ये पहले भी इसने जी बहुत काम किए, जो भी इसके होने के थे इसने काम किए जी। और बाकी जो है पूरा काम करेगा जी। हाँ, गांव का ना पूरा विकास करेगा। बाकी रहेगी और भी ये डॉक्टर वाली, ये भी पूरा करेगा जी, बिल्कुल करेगा। अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। गांव के भी चाहते हैं भाई ये लड़का बने, ऐसे ही। तो ये थे जो गांव ललोदा है, वहाँ से जो युवा हैं, वो सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं, हमारे साथ थे। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो हम हर गांव की है अपडेट है आप तक पहुंचाते रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।